हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th का जो रत्ना सागर बुक चल रहा है उसका एक्सरसाइज नंबर 16 ई सॉल्व करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 16 ई में है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे एक सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करना है यहाँ पर हर एक को प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x प्लस 5 और फिर 2x प्लस 5 यहाँ पर गुना किया गया है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ यहाँ पर इसको कैसे बनाना, ठीक है। यहाँ पर पहले लिख देते हैं एक्सरसाइज 16 ई है। यहाँ पर देखो मेरा पेन भी खत्म है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर है 2x प्लस 5 ठीक है, और इधर भी है 2x प्लस 5 दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हमने आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 4 करते हैं ना। 16 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या करते हैं, 16 इंटू 16 करते हैं ना। 265 का स्क्वायर करेंगे तो 265 इंटू 265 करेंगे ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ भी करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2x प्लस 5 गुना में है और इधर भी 2x प्लस 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a क्या हो गया, a हम इसको मान लिए, b हम इसको मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 5 का क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर प्लस 2 है, इंटू करेंगे। a में क्या है हमारा 2x इंटू बी में क्या है हमारा 5 ठीक है। तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये तो हमने आपको पहले ही एक्सरसाइज में बता दिया है। और यहाँ पे x y आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का प्रोडक्ट हमारा यही निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट का प्रोडक्ट हमारा यह निकल जाएगा। तो यहाँ पर से फर्स्ट में हम लोग तो पूरा बना सकते हैं बिना बुक देखे, सिर्फ हमें क्वेश्चन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप यहाँ पर से बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बुक नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ से देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा, यहाँ पर है x प्लस 4/3 और इधर भी है x प्लस 4/3। फिर से वही काम, हम क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेते हैं, एक को a मान लेते हैं और दूसरा को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दोनों एक ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। हमने इसको a मान लिया, हमने इसको b मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b, या फिर यहाँ पर x प्लस y का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4/3, यही होगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। यहाँ पर जब आप लोग ध्यान में रखोगे, जब फ्रैक्शन में रहेगा और यहाँ पर पावर रहेगा तो ये दोनों में पावर होगा, ठीक है, एक ही में पावर नहीं होगा। प्लस करेंगे 2 4 जा 8/3 x हो जाएगा। तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो 3 से कट सकता है लेकिन यहाँ पर ये नहीं कट सकता, तो हम इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर 16/9 प्लस 8/3x हमारा हो गया आंसर। कहीं कहीं आंसर ऐसा भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 16/9। दोनों आंसर सेम है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी करो या फिर a प्लस सी प्लस बी करो, बात बराबर है। थर्ड नंबर में देखो, 2/5x प्लस 3/7, वही चीज़ इधर भी है, 2/5x प्लस 3/7, ठीक है। अब देखो ये भी सेम, ये भी सेम, गुना करना है। देखो ये भी सेम, यही सेम, गुना करना है स्क्वायर, ये भी सेम, यही सेम स्क्वायर, ये भी सेम, यही सेम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2/5x प्लस 3/7 का होल स्क्वायर।
अब देखो इसका और इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2/5x का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/5x इंटू 3/7 ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/25x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9/7 7 जा 49y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 7 5 जा 35xy हो गया हमारा आंसर कंप्लीटेड। अब चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। हमारा ये जो फर्स्ट का है वो सब पार्ट है हम लोग बना रहे हैं, ये सब का सब सेम ही है, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे 2/3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इधर भी है और इधर भी क्या है 2/3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, दोनों तरफ सेम है। अब देखो इसको वैसे ही बनाना है, ये भी सेम यही सेम, तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे 2/3 का 3x स्क्वायर प्लस 5y होल का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4/3 3 जा 9 x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू 2/3 x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पर ऐसे कैसे किया, देखो 2/3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का करेंगे 4 3 का करेंगे 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर गुना स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो गया हमारा। तो यहाँ पर से क्या करेंगे अब हम 4/9 x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 25 रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20/3 x स्क्वायर y स्क्वायर हमारा आंसर। फिफ्थ नंबर में देखते हैं क्या बोला जा रहा, यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 4y। अब देखो यहाँ पर पहले से हम लोग प्लस वाला बना रहे थे, लेकिन अब क्या आ गया माइनस वाला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें डरना नहीं है। जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वैसे ही a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, होता है। अब देखो ये भी सेम ये भी सेम, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो 3x का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y का क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y, तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 2 3 जा 6 6 4 जा 24 माइनस यहाँ पे है xy, हो गया हमारा आंसर। 6 नंबर में देखिए 3y 2x माइनस 5/4y, इधर भी है और इधर भी वही 3/2x माइनस 5/4y। यहाँ पर भी क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। इसका स्क्वायर क्या होगा 9/4x स्क्वायर प्लस इसका क्या उसका हो जाएगा 25/16y स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2 इंटू 3/2x इंटू 5/4y। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर हमारा क्या आएगा 9/4x स्क्वायर प्लस 25/16y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, ठीक है। माइनस 5 3 जा 15/4xy हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप दो फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, दो आइडेंटिटीज आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखो पहला तो दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और दूसरा दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है।
तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप कैसे भी लगाओ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये भी सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं। 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये है 25x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 3 जा 9 y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर, हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर जो आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो फार्मूला ये आइडेंटिटीज नहीं लगाया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस पेज में नहीं आ पाएगा, तो हम अगले पेज में जाते हैं। 8 फर्स्ट का, अभी हम लोग फर्स्ट ही बना रहे हैं, फर्स्ट का 8, ठीक है। 1/3x स्क्वायर माइनस 1/2y स्क्वायर, और इधर भी है 1/3x स्क्वायर माइनस 1/2y स्क्वायर, दोनों तरफ सेम है। अब देखो इधर भी सेम इधर भी सेम, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 का 1, 2 का 4 y रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर। 2 से 2 को देखो कट गया, तो क्या हो गया 1/9 एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/4 बाई रेज़ टू पावर 4 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 4/9 प्लस बाई पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3। हमारा दोनों आंसर ही राइट है, ठीक है। चलिए 9 नंबर में आते हैं। अब देखो यहाँ पर 9 नंबर में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, 2x प्लस वाई और इधर है 2x माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है, आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटीज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो ये देखो ये जो है इस फॉर्म में है कि ये नहीं, तो हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। देखो 2x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, आ गया 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हो गया हमारा सोल्व। 10th नंबर में आते हैं। 10th में क्या बोल रहा है, यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3y और इधर हो गया माइनस में 2x माइनस 3y। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, हो गया हमारा आंसर। कैसे किया हमने, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। 11 नंबर में देखो 11 नंबर में वो वही काम किया गया, एक्स क्यू प्लस 1/x³ और इधर है x³ माइनस 1/x³। तो क्या हो गया हमारा x³ का होल स्क्वायर, ऐसा आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ इसी के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये होल स्क्वायर कर देना, तो x यहाँ पर देखो ये गुना में है तो 6 माइनस 1 ये देखो इधर भी वो 2 है और इधर भी 2 है गुना में, तो x पे पावर 6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसका आंसर, आप यहाँ पे इसको एलसीएम भी ले सकते हो, आप यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका यहाँ पर भी आंसर सही है और एलसीएम ले लोगे वहाँ पर भी आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस कर दिया, बात वही सेम है, मतलब कि यहाँ पर क्या आपको दिखा रहा है कि एक ही आइडेंटिटीज से मतलब 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा है। देखो 12 है तो यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज है, मतलब हर एक आइडेंटिटीज से 4-4 आपका क्वेश्चन दे रहा है लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ पर y पर पावर 4 का स्क्वायर फिर माइनस 2y स्क्वायर का फुल स्क्वायर, तो y पर पावर 6 माइनस 2 2 जा 4 y पर पावर 4, हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखो सेकंड नंबर में वही चीज़ बोल रहा, देखो
सेकेंड नंबर में बोल रहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अब इसका स्क्वायर निकालना है आइडेंटिटीज यूज करके, तो इसको भी हम बिना बुक देखे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको कॉपी पे, और फिर हम यहाँ पे बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। 2 का फर्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं अब। ठीक है, 2x बाई 3x 3y है प्लस 2y बाई 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2x बाई 3y का होल स्क्वायर प्लस 2y बाई 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x अपॉन 3y इंटू 2y इंटू 3x। ये सॉरी ये तो नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। ये देखो बाय बाय कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लिखाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन 9 हो गया हमारा। यहाँ पर आप कोई चीज़ अब आप यहाँ पर काट नहीं सकते हो, यहाँ पर एलसीएम आप ले सकते हो, लेकिन नहीं भी लोगे फिर भी सही रहेगा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेने को उतना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप लो ना लो आपका आंसर वही आएगा, चाहो तो आप ले भी सकते हो, छोड़ो इसको, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 9 है 9 है 9 है 9 तो एलसीएम आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें एक्स स्क्वायर गुना कर दो 4x पे पावर 4। अब देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर है 9 भी है, वाई स्क्वायर नहीं है तो प्लस 4y का होल 4 बाई पर पावर 4। फिर यहाँ पर देखो खाली 9 है, एक्स स्क्वायर बाय नहीं है तो 8x स्क्वायर बाय स्क्वायर कर दो, हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखो अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे देखो अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई इंटू वाई जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स पे पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड पे पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हो गया हमारा आंसर। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा, a बाई बी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी है, तो इसे हम क्या करेंगे a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाई बी इंटू बी बाई ए। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2। हो गया हमारा आंसर। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला जा रहा, 3y4a प्लस 2y9b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो प्लस का आ गया। ठीक है, यहाँ शुरू में प्लस दिया था फिर 2 माइनस दिया फिर यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे 3y4a का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 3y4a का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 2y9b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y4a इंटू 2y9b। हो गया 2 2 जा 4 2 2 कट गया 3 3 जा 9। देखो इधर क्या होगा 3, देखो यहाँ पर 3 3 जा 9 बाई 4 4 जा 16 a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 बाई 9 9 जा 81 b स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बचा तो ऊपर में ए बी है तो ए बी आप लिख सकते हो, नीचे में मात्र 3 बचा है तो 3 भी लिख सकते हो। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको प्लस करके 1/3 ए बी आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, फिफ्थ नंबर में है 2p माइनस 4/5q का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर
स्क्वायर करेंगे तो 2p का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4/5q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 4/5q। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 4p स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 16/25 स्क्वायर माइनस 2 जा 4 4 जा 16/5pq। फिफ्थ नंबर में हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे a स्क्वायर तो 0.5x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस 0.4 बाई का होल स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 2 इंटू 0.5x इंटू 0.4 बाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25x स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा 0.16y स्क्वायर, फिर माइनस 2 है तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 तो 0.2xy हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.25x स्क्वायर प्लस 0.16y स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो 2 इंटू 0.2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4xy। आप लोग सोच रहे हो कि हमने इसका एक स्क्वायर कैसे किया, देखो यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 है। ठीक है, 5 5 जा 25 और यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट हमने यहीं पर क्यों दे दिया और यहाँ पर क्यों नहीं दिया। आप लोग जानते होंगे कि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो ये जो पॉइंट होता है ये 1 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद होता है, मतलब कि यहाँ पर जुटने के बाद फिर यहाँ पर डेसिमल जो है वो पड़ता है। ठीक है, 6 नंबर में हमने कॉल कर लिया सॉल्व 2 का। अब चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे बोला जा रहा एक आइडेंटिटी दिया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारा आइडेंटिटी दिया गया है और यहाँ पे अब पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको बुक भी दिखा दूंगा बाद में, लेकिन पहले अभी हम आपको कॉपी पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पर देखो ये नंबर यहाँ पर सेम होना चाहिए, ये नंबर यहाँ पर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शुरू वाला या फिर यहाँ पर रहे या फिर यहाँ पर रहे, दोनों में से कोई एक नंबर ये दोनों में सेम होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पर इसे तरीके से बैठा देना। देखो यहाँ पे x का है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस a प्लस बी मतलब ये दोनों का सम, तो 7 4 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर x है तो x कर देंगे। अब फिर देखो ए बी को गुना कर दो तो 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 हो गया हमारा। सेकेंड नंबर में देखो 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। यहाँ पर देखो दोनों सेम ये दोनों अलग, ये रूल अप्लाई हो जाएगा। बस फ़र्क क्या होगा, देखो यहाँ पे फ़र्क क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस देखो यहाँ पे बी ना है तो यहाँ पर बी को यहाँ पर आप देखो यहाँ पे बी करोगे, लेकिन यहाँ पे बी माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस ए इंटू माइनस बी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे a प्लस बी ना बोला है यहाँ पे, तो a प्लस बी कर दो 4 प्लस माइनस 5, तो 4 प्लस माइनस 5 4 प्लस माइनस 5। अब यहाँ पर x है तो x यहाँ पर 3x है, फिर प्लस a इंटू 5 तो 4 इंटू माइनस 5 हो गया। माइनस से हमें डरना नहीं है। 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस ही आने वाला है, तो यहाँ पे माइनस ही कर देते हैं। देखो माइनस 5 और 4 -1 हो जाएगा, -1 इंटू 3x क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस और 20 आ जाएगा, तो सेकंड का हमारा आंसर बन गया। थर्ड नंबर में देखते हैं क्या बोला जा रहा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर तो बोल रहा था तो एक्स स्क्वायर कर देते हैं, प्लस
ए प्लस बी बोला था, लेकिन हमारे पास तो -3 है। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे -4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x कर देंगे, क्योंकि हमारा x जो है वो तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला ही है। अब यहाँ पे प्लस -3 इंटू -4 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो माइनस 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 होगा, लेकिन यहाँ पर जुट जाएगा 7x। फिर यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। देख रहे हो एकदम 1 मिनट के आधा मिनट में ही आंसर बनते जा रहा है। बस सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है इस वाले एक्सरसाइज में, और बाद बाकी तो आसान ही है, बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का सम हो गया तो 1/3 प्लस 3 इंटू एक्स, प्लस देखो ये दोनों का प्रोडक्ट बोला है तो 1/3 इंटू 3, ये हो गया 1। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इसका देखो एलसीएम ले लो, 1 प्लस 9/3, एक्स हो जाएगा इधर, इधर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स प्लस 1, हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं 5 नंबर पे। थर्ड का 5 में हमारा यही क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों सेम पड़ गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस देखो 9 4 13 हो जाएगा, 13 इंटू यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट तो 36, तो क्या होगा एक्स पर पावर 4 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36। 6 नंबर में देखो एक्स वाई जेड -3/2, और इधर भी है एक्स वाई जेड -2/3, ठीक है। देखो ये दोनों सेम, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे करो प्लस ये दोनों का सम करो, क्या हो जाएगा -3/2 प्लस फिर यहाँ पे -2/3, फिर यहाँ पे क्या लगा दो एक्स वाई जेड, फिर प्लस करो ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, -3/2 इंटू -2/3, ये कट गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर देखो 6 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर -9, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -4 एक्स वाई जेड प्लस, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस माइनस प्लस तो 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस है 9 4 13/6 एक्स वाई जेड प्लस 1, हो गया हमारा 6 भी सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, मैं बुक दिखाता हूँ। देखो थर्ड में भी वही चीज़ दिया गया था, आइडेंटिटी लगाना था और यहाँ पे सोल्व करना था। फोर्थ में भी देखो आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व करना है, तो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है 1001 का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 1001 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो 1000 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 गुना 1, तो क्या हो गया 1 1 2 3 1 2 3 प्लस 1 प्लस 2 1 2 3। अब ये सबको जोड़ दो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा और लास्ट में भी 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 0 दे दो, तो 3 0 नहीं 2 0 दे देंगे, उसके बाद फिर 2 हो गया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर से 2 0 और दे दो, हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ये ऐड करने का ट्रिक है यहाँ पर, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये हो गया ऐड करने का ट्रिक, ठीक है। अब आप लोग कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1001 है, तो यहाँ पर 1000
दो में से एक का स्क्वायर क्यों नहीं लगा सकते? आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी लगता है ना, वो क्वेश्चन को आसान करने के लिए लगता है, लेकिन ये जो आइडेंटिटी लगेगा ये क्वेश्चन को और ही कॉम्प्लेक्स कर देगा। इससे तो अच्छा आप 1001 गुना 1000 एक ही लगा लो। ऐसा आपको करने के लिए क्यों बोला गया? इसी के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर लास्ट में 0 आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स करेगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सेकेंड नंबर में देखो 90 का स्क्वायर बोला है, ठीक है। अब देखो 90 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 90 इंटू 90 करके 81 9 0 0 हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर जो आइडेंटिटी लगाने के लिए बोलेगा भी तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो, देखो यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने से अच्छा है यहाँ पर डायरेक्टली आप कर लो। 10 प्लस 9 होगा, नहीं 90 होगा, तो यहाँ पर तो बात वही हो जाएगी। 10 यदि इंटू 9 करेंगे तो बात वही हो जाएगी। इससे अच्छा आप यही लगा लो, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगने वाला, ठीक है। आप आइडेंटिटी लगाओगे फिर आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पर आसान होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 197 इंटू 203। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर से यदि हम 3 घटा दें और इसमें 3 जोड़ दें तो हमारा लगता है कुछ काम बन सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो आप ऐसा कर सकते हो क्या, 2 इंटू 3 दिया गया है तो यहाँ पर 4 इंटू 2 कर सकते हो क्या। देखो यहाँ पर 8 बन जाता है, ये देखो 6 बन जाता है, लेकिन हमने यहाँ से 1 घटा दिया। देखो यहाँ पे फिर से देखो, 4 इंटू यहाँ पर 5 कर दो तो 20 आ गया, और इसमें यदि 1 जोड़ दो, सॉरी इसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और यदि इसमें से घटा दो तो 4 आ जाएगा, तो 20 हमारा आ गया ना। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। 4 इंटू चलो 8 ले लेते हैं, तो क्या आ गया, 32 आ गया। यदि हम इसमें से 4 बढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा। 4 क्या, इसमें से आप 2 ही बढ़ाओ, तो 2 बढ़ाएंगे तो 6 आ गया। इसमें से यदि आप 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें 2 बढ़ाएं, इसमें 2 घटाएं तो 36 आ गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आंसर आ गया, यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, फिर कहीं कभी आंसर आएगा, फिर कहीं आंसर नहीं आएगा। तो हमें यह देखना है कि इसका यदि हम उल्टा कर ले तो हमारा आंसर आ सकता है। जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ इसमें। तो हमारा ये तो आइडेंटिटी फेल हो गया, तो देखो यहाँ पे 200 माइनस 3 लगा सकते हैं इधर, और इधर 200 प्लस 3 लगा सकते हैं। ये तो हमारा आ सकता है ना। देखो यहाँ पे 197 आ रहा, और इधर 203 आ रहा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 0000 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 9 9 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो गया हमारा। फोर्थ का थर्ड भी आसान सॉल्व। फोर्थ का फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, 10.2 इंटू 9.8। इसमें भी वही काम करना है। देखो 10 प्लस 0.2 और इधर 10 माइनस 0.2, तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 माइनस 0.04। देखो 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पर एक और 0 बैठाना पड़ेगा क्योंकि एक और एक 2 डेसिमल पर लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99.96 आंसर। फिफ्थ नंबर में देखो क्या बोला जा रहा, 103 इंटू 107। ठीक है, अब आपका ऐसा क्वेश्चन दे दो तो अब आप क्या करोगे। ऐसे तो आप लोग सोच रहे थे कि ऐसे करके हम बना देंगे, लेकिन देखो अब यहाँ पर आपको नियरेस्ट खोजना है। यदि आपको 0 नहीं मिल रहा तो 5 तो मिल रहा, तो चलो 5 ही लगा लो। 105 माइनस 2 और इधर 105 प्लस 2। यदि हमें 0 नहीं मिल रहा तो क्या दिक्कत है, 5 तो मिल रहा है। ऐसे तो हमें ज़्यादा गुना करना पड़ता। देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर 25 हो गया और इधर 100 हो गया। ये शायद हमारा सही है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 5 0 0 0 105।
तो 5 2 0 0 1, तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा हमारा। ठीक है, 5 5 25, 2 हाथ में बचा, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। हाँ ठीक है, 1 1 0 2 5। अब यहाँ पर -4 कर देंगे तो क्या आ गया, 1 1 0 2 1 हो गया हमारा आंसर। 6 नंबर में देखो 48 × 56। अब यहाँ पर ना 5 मिल रहा, ना 0 मिल रहा, ना कुछ और मिल रहा, तो करके देखते हैं भाई। यहाँ पर यदि हम 2 जोड़ेंगे और यहाँ पर यदि हम 2 घटाएंगे तो ये 54 होगा, ये 50 होगा। और यदि हम इसमें 2 जोड़ेंगे और यदि हम इसमें -2 करेंगे तो ये भी 52, ये भी 52। मतलब कुल मिलाकर के कि हमारा यहाँ पर देखो 2 और 2 4 हमें घटाना या बढ़ाना है। यदि हम इसमें 4 घटाएंगे और यदि हम इसमें भी 4 जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा आ सकता है। यहाँ पर कुछ भी आपको करके करना है, 0 आवे, 4 आवे, 5 आवे, 6 आवे, 7 आवे, कुछ भी आए आप लोगों को करना है। 52 -4 इधर और इधर 52 + 4, ये आसान होगा इससे। इधर क्या हो गया, 52 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 4 254, शायद नहीं होगा, करके देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर होगा 1 0 और फिर यहाँ पर हो गया 5 2 जा 10 26 4 0 7 2 2704 2704 -4 का स्क्वायर 16। तो क्या आ गया, यहाँ पे 8 बन गया, यहाँ पर देखो 14 था यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 घटा तो यहाँ पर 8 बन गया, फिर यहाँ पर 9 बचा तो यहाँ पर भी 8 बन गया, फिर यहाँ पर 6 2 2 6 8 8 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, 1 मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर का तो आंसर सही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला जो क्वेश्चन है 12th नंबर में, यहाँ पर देखो आप लोगों को लास्ट में आकर के देखना है। देखो यहाँ पर बाई पर पावर 4 है, यहाँ पर 2 है तो 4 2 जा 8 होगा, यहाँ पर बाई पर पावर 6 नहीं होगा। ठीक है, ये हमसे एक गलती हो गई। ठीक है, इसी के लिए आप लोगों का ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर लास्ट तक वीडियो को देखना चाहिए ताकि लास्ट में कोई गलती हो तो यहाँ पर आप लोगों को हम बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है ये हमारा ख़त्म होता है और पार्ट 2 में हम प्रयास कर रहे हैं कि 11 नंबर तक, मतलब पार्ट 2 में हम इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को मैं पूरा ख़त्म कर दूँ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मन है सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना वीडियो को यदि आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।